और एक बड़ी खबर यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रणभूमि से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। क्रांति भूमि मेरठ की सरजमी पर पीएम मोदी आज गरजने वाले हैं। पीएम मोदी की होने वाली इस रैली की सभी तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए का कुनबा भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने वाला है। ये रैली इसीलिए भी बहुत खास है क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीएम की पहली रैली है। रैली में पीएम मोदी के साथ मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी पीएम मोदी के साथ मंच पर मौजूद रहने वाले हैं। एक बड़ी रैली आज होने जा रही है और खास तौर पर जब से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा है उसके बाद अब देखिए जाटलैंड में एनडीए का कुनबा किस तरीके से मजबूत यहां से दिखाई देगा, आपको ये बताते हैं। योगी आदित्यनाथ आज यहां पर साथ रहेंगे, नायब सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो रहेंगे, जयंत चौधरी अब साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और देखिए अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, यानी कि ये एनडीए का सारे साथी हिस्सा है और अब एक साथ एक मंच पर आज दिखाई देने वाले हैं। क्योंकि अगर आप चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात करें, जयंत चौधरी, अलग अलग ऐसे इलाके माने जाते हैं, ऐसी कुछ सीटें मानी जाती हैं जिन पर सीधा प्रभाव इनकी पार्टियों का कई समय से दिखता आया है। अब पश्चिम में देखिए हुंकार है और सीटों पर कौन सी नजर है ये भी मैं आपको बताती हूँ। मेरठ, बागपत, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसी खास सीटें हैं जिनके लिए विशेष तैयारी भारतीय जनता पार्टी की यहां से दिखाई देती है। अब अगर 2019 के आंकड़े आप देखेंगे तो इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, समाजवादी पार्टी के पास 8, बसपा के पास 8, कांग्रेस का यहां से तो खाता भी नहीं खुल पाया था और इसी तरह से आरएलडी की भी स्थिति यहां पर रही थी। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो सबसे मजबूत इन अंक गणित में भी भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई देती है। तो ऐसे में अब जब एक बड़ा कुनबा बीजेपी के साथ चुनाव लड़ भी रहा है तो 2024 के जो नतीजे हैं वो 2019 से और बेहतर बीजेपी के लिए होने वाले हैं। इस उम्मीद के साथ ये बहुत बड़ा चुनावी प्रचार आप इसे कहेंगे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। एक मंच पर ये तमाम बड़े चेहरे और अंक गणित क्या कहता है वो भी आप समझ लीजिए, आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ भी जाने वाले हैं और वहीं से 2024 के चुनाव प्रचार की सबसे बड़ी शुरुआत कर देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे से प्रधानमंत्री 10-20 नहीं बल्कि 28 लोकसभा सीटों को सीधे साधने वाले हैं। इस बार सबकी नजर जाट और मुस्लिम वोट पर भी रहने वाली है। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश ही नहीं, इस चुनाव में देश का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दांव पर है यहाँ की 28 सीट और सबकी नजरें हैं जाट, मुसलमान और साथ में दलित वोटों पर। टक्कर बिल्कुल आमने सामने की है। मुजफ्फरनगर, बागपत से लेकर मथुरा और गाजियाबाद तक मशहूर चेहरे हैं, मुद्दे बड़े हैं। हमारी तो मांग यही है कि मजदूर आदमी को रोजगार मिले, मजदूर आदमी को रोजगार मिले और उसे परेशान ना करा जाए मजदूरी के हक में। 600 रुपए कम से कम झाड़ी होनी चाहिए, 800 रुपए मिस्त्री के होने चाहिए। भविष्य में काम मिला, रोजगार मिला, रोजगार दिखाई चाहिए, वरना कुछ भी नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफ नरेंद्र मोदी और जयंत चौधरी है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी। ये दो गठबंधन है यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन। इन दोनों अलायंस के बीच सबसे बड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। पहले 2 चरणों में ही यहाँ की 28 सीटों में से 16 पर वोटिंग होनी है। जिस गठबंधन की यहाँ शुरुआत धमाकेदार रहेगी उसकी धार उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर देखने को मिलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नब्ज टटोलने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट की जरूरत है और मेरठ से बेहतर कौन सा शहर हो सकता है जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मूड बता सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 31 मार्च से चुनाव प्रचार का आगाज मेरठ से ही करने जा रहे हैं। मेरठ राजनीतिक संदेश के हिसाब से अहम सीट मानी जाती है। 2 दशकों से मेरठ बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रमुख केंद्र मेरठ। 2014 में और 2019 में बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत यहीं से की थी। पीएम मोदी ने यहीं पर अपनी जनसभा की थी, जिसके बाद बीजेपी को चुनाव दर चुनाव यानी कि 2014 और 2019 में ऐतिहासिक सफलता मिलती गई है और मेरठ से ही जो नीति, जो चुनावी जो एजेंडा तय होता है वह पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 1 दर्जन से भी ज्यादा सीट यहाँ का
चुनाव प्रचार अभियान प्रभावित करता है। मेरठ से दिल्ली क्या मैसेज जा रहा है? मेरठ से पूरे यूपी और देश में क्या संदेश जा रहा है? बीजेपी इस बात पर जोर देना चाहती है। यही वजह है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह ही 2024 के कैंपेन की शुरुआत पश्चिमी यूपी और खास तौर पर मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से की जा रही है। हमेशा से ही गढ़ रही मेरठ सीट इस बार भी पीएम मोदी यहां पर रैली कर रहे हैं और जिसके बाद वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किला जो भेदने की जो रणनीति है, जो एजेंडा है, वह अपने कार्यकर्ताओं में जोश बनेंगे और जीत का मंत्र देंगे प्रधानमंत्री। मेरठ से बीजेपी ने रामानंद सागर के सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया है। मेरा और कोई मकसद यहाँ नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ सेवा करने आया हूँ क्योंकि मेरी जन्मस्थली है। मैं पढ़ा यहाँ, बड़ा मैं यहाँ पर हुआ, तो जो एक अपनी मिट्टी से जो लगाव होता है वो मेरा लगाव है यहाँ। तो मैं उस मिट्टी के लिए, यहाँ के भाई और बहनों के लिए मैं कुछ कर सका तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। अरुण गोविल को मेरठ से टिकट मिलने का मतलब है कि मेरठ से जीत की हैट्रिक लगाने वाले राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कट गया। ये हमेशा नेतृत्व का अपना एक उनका निर्णय होता है और मैं इस बात को मैं कहता भी हूँ और इस बात को मैं समझता भी हूँ कि हमारा जो नज़रिया है, हमारी जो दृष्टि है, वो कई बार स्थानीय स्तर की होती है, वो सीमित होती है। हम मेरठ की सोच पाते हैं, लेकिन हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, केंद्र का नेतृत्व है, उसके सामने पूरा प्रदेश, पूरा देश होता है। अनेक प्रकार के समीकरण होते हैं, अनेक प्रकार की रणनीतियाँ होती हैं, तो अनेक प्रकार की अन्य बातें भी होती हैं, तो उसमें से निर्णय होते हैं। देखिए, अगर पोजीशन इतनी ठीक होती भारतीय जनता पार्टी की और इतना अच्छा होता तो कैंडिडेट बदला नहीं जाता और बाहर से कैंडिडेट नहीं लाया जाता। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी जहां इतना ज़ोर शोर से प्रचार कर रही है, इतनी कंफ्यूज क्यों है कि पॉलिटिकल आदमियों की जगह जो है वो सेलिब्रिटीज़ को और धार्मिक करने वालों को, धार्मिक प्रचार करने वाले लोगों को उतारा जा रहा। क्यों आखिर इतना कन्फ्यूज़न किस बात से? आपने काम नहीं करे क्या? आपको अपने काम पे भरोसा नहीं है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जयंत चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज मेरठ में होने वाली रैली से पहले पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। रैली स्थल पर पहुंचकर जिलाधिकारी, आईजी, एसएसपी, एडीएम, कमिश्नर और एसपी सिटी ने ब्रीफिंग ली है। पीएम मोदी की रैली से पहले मेरठ छावनी में तब्दील हो चुका है। आपको यह भी बता दें कि मोदीपुरम में यूपी पुलिस की कई लेयर की सिक्योरिटी है। आज करीब 3 बजे का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंचने वाले हैं और यहां से ही शुरुआत चुकी होने वाली है, तो यहां पर किसी भी रूप में कोई चूक ना होने पाए, ये सुनिश्चित किया गया है।